अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की महत्वपूर्ण बैठक श्री मुनीश भारद्वाज जी के नेतृत्व में पलवल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों एवं सामाजिक समर्पण के विषयों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। आप सभी से निवेदन है कि संगठन की गरिमा और उद्देश्य को सशक्त बनाने हेतु आगामी बैठकों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपना मूल्य योगदान दें। आपका सहयोग ही संगठन की शक्ति है। संगठन का एक ही संकल्प, धर्म, राष्ट्र और समाज का उत्थान। जय श्री राम। राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पंडित देवचंद जी, जगदीश सरपंच जी, यादराम मास्टर जी, दयाला जी, ईश्वरी प्रसाद जी, केसरी मास्टर जी, गोपाल मास्टर जी, हरीश मास्टर जी, जितेंद्र पंडित जी, लालचंद जी, पंडित देखा जी, पंडित गोपाल जी, चरण सिंह जी, गिरिराज जी, गंगाराम जी, मूला बाबा जी, राजू जी, शीशराम जी, कल्लन जी, भोरी जी, गंगी सरपंच जी, मनोरी सरपंच जी, हरिओम सरपंच जी, कालचंद भगत जी और उपस्थित सभी गांव के राष्ट्रभक्त, गौ भक्त बंधुओं और साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में यहाँ 4 घंटे से उपस्थित हुए हैं और आप लोगों ने मेरा स्वागत ऐसे किया है जैसे कि राजनेताओं का स्वागत किया जाता है। आप सबका बहुत आभारी रहूंगा। दोस्तों, अभी देश के अंदर कुंभ का आयोजन हुआ था और उस कुंभ के कार्यक्रम में हमारे गांव से भी लोग गए होंगे और 65 करोड़ लोगों की भागीदारी उस कुंभ के अंदर रही थी। हमारे देश के अंदर 125 करोड़ हिंदू है, जिसमें से 65 करोड़ की भागीदारी कुंभ में रही, यानी कि आधे से ज्यादा हिंदू इस बार कुंभ के अंदर गया। आप में से भी कोई भाई गया था क्या? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब 65 करोड़ हिंदू इस कुंभ के आयोजन में गया था तो आपसे किसी ने वहां जाकर के आपकी जाति पूछी थी क्या? बताइए, पूछी थी क्या? किसी ने धर्म पूछा था क्या? किसी ने कर्म पूछा था क्या? किसी ने कुछ नहीं पूछा। लेकिन आज हिंदू समाज को बदनाम किया जाता है, विरोधियों के द्वारा कहा जाता है कि हिंदू समाज में छुआछूत है, ऊंच नीच है, ऊंच नीच का भेदभाव होता है, नीचे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं। लेकिन इस 65 करोड़ हिंदुओं ने वहां पहुंच करके ये दिखा दिया, जो लोग हिंदू समाज को बदनाम करने का काम करते हैं उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा और उनको यह दिखा दिया कि हिंदू एक था, एक है और एक रहने वाला है। मित्रों, हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म होता था। कुंभ के अंदर सारी दुनिया का हिंदू आता था। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व जब ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी की रचना की थी, तभी से सनातन धर्म इस पृथ्वी के ऊपर है और सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म हुआ करता था और सारी दुनिया के लोगों का मार्गदर्शन यह भारत भूमि, यह ऋषियों की भूमि करती थी। सारी दुनिया को हम लोग ज्ञान देते थे, सारी दुनिया को हम लोग सिखाते थे कि किस प्रकार से जीवन यापन करना है, तभी हम लोग विश्व गुरु कहलाते थे। एक समय ऐसा था जब यूरोप के और जो आज विकसित देश जिन्हें हम कहते हैं, उन लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, नंगा घूमा करते थे। जब हमारी माताएं, बहनें और बच्चे अपने शरीर के ऊपर सोने, चांदी और रत्नों से जड़े हुए आभूषण धारण किया करते थे। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धन संपत्ति भारतवर्ष में होती थी। सारी दुनिया की 1/3 धन संपत्ति लगभग 150-200 साल तक भी भारत के अंदर होती थी। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1/3 हिस्सा हमारा होता था। गौ की हत्या की बात को छोड़ दो, गौ की रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिर जाती थी तो कोहराम कर जाता। लेकिन आज दुख का विषय है, जो भारतवर्ष गौ का पालन करता था, जो लाखों गौओं का पालन करता था, उसे नंद कहते थे और जो करोड़ों गौओं का पालन करता था उसे बृषभान कहते थे। सारी दुनिया में दूध घी की नदियां बहा करती थी और भारतवर्ष के लोग इतने अमीर होते थे। एक विदेशी यात्री ने लिखा कि जब मैं भारतवर्ष के अंदर गया तो एक महिला से मैंने पीने के लिए पानी मांगा तो महिला ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो?
अरे मांगना है तो दूध मांगो, घी मांगो, दही मांगो, क्या रास्ते में तुम्हें पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिला? दूध घी की नदियां हमारे देश के अंदर बहा करती थी, लेकिन आज बड़े दुख का चिंता का विषय है मित्रों, आज 50,000 से ज्यादा गाय प्रतिदिन 50,000 से लेकर 1 लाख तक गाय प्रतिदिन हमारे सुबह उठने से पहले काट दी जाती है। जो दूध घी की नदियां बहा करती थी, उस देश के अंदर गौ माता के रक्त की नदियां बह रही है, गौ माता का रुधिर नालियों में बह रहा है। जब हम सुबह उठते थे तो वेद मंत्रों की वाणियां कानों में गूंजा करती थी, और आज गौ माता की चीत्कार हमें सुनाई देती है। और गो रक्षकों को गुंडा कहा जाता है, गो रक्षकों के ऊपर मुकदमे लिए जाते हैं, गो रक्षकों को जेल में डाला जाता है। आज जो 125 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर है, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, चिंता और सोचने का विषय है। जो लोग गौ को काटते हैं, गौ माता को काटते हैं, वही लोग आज कहते हैं कि होली को 2 घंटे के लिए पीछे हटा लो, जुम्मे की नमाज होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, जो लोग होली को पीछे हटाने की मांग करते हैं, वो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान चले जाएं। ऐसे लोगों के लिए इस देश के अंदर रहने के लिए जगह नहीं है। वो लोग कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भी, हमारे पुरखों ने भी खून बहाया था, ये किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्हें बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अपना खून बहाया था, उनके बाप दादाओं ने उससे ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रूप में ले लिया। अब ये भारत की भूमि केवल हिंदुओं के हिस्से की भूमि है। यहाँ किसी भी गौ की हत्या करने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ होली को पीछे हटाने वालों की वकालत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ हमारी बहन बेटियों को लड़के हाथ में फंसाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमारी बड़ी विकट स्थिति है। आज गौ माता को घूमती है सड़कों पर, तो कुछ लोग कहते हैं भाई गौ माता घूम क्यों रही है, अगर सड़कों पर घूमेगी तो ऐसे ही काटी जाएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ये भारत की भूमि हिंदुओं की भूमि है। गौ माता घर में रहे, गौशाला में रहे या सड़कों पर रहे, किसी भी दुराचारी में विचारी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि गौ माता के ऊपर छुरी चला दे। आज गौ माता कट रही है मित्रों। अगर हम लोग सब कहते हुए कि हमारे वो दिन आने वाले कि हमारी बहन बेटियों को भी घर से उठाया जाएगा, और हम लोग कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों को ले जा, हमारी जान बख्श दे, वो दिन भी आने वाले हैं। अगर 30 साल के बाद हम नहीं चेते तो मित्रों, आज देश की वो दुर्दशा हो रही है कि 30 साल के बाद न भाजपा रहेगी, न कांग्रेस रहेगी, न सपा रहेगी, न बसपा रहेगी, केवल रहेगी तो मुस्लिम पार्टियां रहेंगी, MIM रहेगी, जमायत इस्लामी इस देश के अंदर रहने वाली है। यह इतिहास हम लोगों की होती चली जाएगी। हम सब लोग जानते हैं 30 से 35% का वोट बैंक जिस पार्टी का होता है वही देश के अंदर सरकार बनाता है। आज हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। नारे लगाते हैं घुस के लिया था हिंदुस्तान, घुस के लिया था पाकिस्तान, लड़के रहेंगे हिंदुस्तान, और आज देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति वो लोग बना रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर सेना न हो तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। आज बंगाल की बुरी स्थिति है, आसाम की बुरी स्थिति है, केरल की बुरी स्थिति है। आज 9 स्टेटों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर आ गया। 200 जिले देश के अंदर ऐसे हो गए, 200 से ज्यादा जिले जहां हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर घटती चली जा रही है। 2000 से ज्यादा तहसीलें ऐसी हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। और मित्रों, हम सब लोगों ने देखा, इतिहास गवाह है, देश के जिस हिस्से के अंदर भी हिंदू घटा, वो इस देश से हिस्सा कटता चला गया। कभी अफगानिस्तान में हिंदू होता था, ईरान में हिंदू होता था, पाकिस्तान में हिंदू होता था, बांग्लादेश में हिंदू होता था। और आज क्या स्थिति हम सब लोग देख रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था, इस देश के अंदर 82% से ज्यादा हिंदू था, और आज यह स्थिति घट करके 75% पहुंच गई है। धीरे धीरे हम सब लोग कम होते चले जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर 20% हिंदू था, जब भारत से अलग हुआ था, आज 6% हिंदू है। और उनके साथ क्या हो रहा है, हम सब लोग उनके जो दृश्य देखते हैं तो रूह कांप जाती है। होली दिवाली नहीं मना सकते, पाकिस्तान में नहीं मना सकते,
अफगानिस्तान में नहीं बना सकते, और वही स्थिति आज फिर से भारतवर्ष के अंदर हो रही है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो नेताओं से प्रश्न किया कि देश को टुकड़े करना क्यों जरूरी है, तो नेताओं ने कहा था कि अब हिंदू और मुसलमान भारत में मिलकर एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों को अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो मैं उन नेताओं से आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आज इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर के रहने स्थिति में है? क्या आज फिर से हिंदुओं के बिखराव की स्थिति, फिर से इस देश के कटाव की स्थिति पैदा नहीं हो रही है? क्या आज फिर से एक बार भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा नहीं हो रही है? क्या हम लोग अपने रामनवमी के जुलूस नहीं मना सकते, कोई शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, होली नहीं मना सकते? आज जब भी किसी मस्जिद के सामने से हमारा धार्मिक जुलूस निकलता है तो पत्थर मारे जाते हैं, रामनवमी का जुलूस निकलता है पत्थर मारे जाते हैं, हनुमान जयंती का रथ निकलता है पत्थर मारे जाते हैं। और हम तो कई साल से लगातार देख रहे हैं ये सब दृश्य दिल्ली के अंदर होते हैं, जो इस देश की राजधानी है, जहां सारी मिलिट्री है, फौज है, सुरक्षा एजेंसियों के ऑफिस है। उस दिल्ली, जो हमारी दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी जब ये हालात है तो हम सब लोगों के भविष्य के अंदर क्या हालात होने वाले हैं, वह दृश्य उसकी कल्पना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो बंधुओं, बहुत समय से आप सब लोग यहाँ बैठे, मैं सिर्फ यह निवेदन करने के लिए आया हूँ, यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, गौ माता को बचाना चाहते हैं, मठ मंदिरों को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी जनेऊ और चोटी सुरक्षित रहे, तो हम सब लोगों को संगठित होने के साथ साथ इनका मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हम सब लोग संगठित हैं, लेकिन आज राजनीतिक तौर पर हम सब लोग बिखरे हुए हैं। इस राजनीतिक पार्टी को वोट दो, उस राजनीतिक पार्टी को वोट दो, केवल यही हमारे मन में विचार होता है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट देने के अलावा उससे ज्यादा विचार करने की स्थिति हम लोग नहीं रखते। हम लोग समझते हैं कि हमने सरकार बना दी और काम हो गया। जब तक एक माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बंधुओं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, लेकिन जब हम सरकार की हाँ में हाँ मिलाना जब तक नहीं छोड़ेंगे, हम सब लोग सरकार के सामने डटकर खड़े नहीं होंगे कि गौ रक्षा का कानून इस देश के अंदर आज तक क्यों नहीं हुआ आया। जिस गौ रक्षा के नाम पर तुमको लेकर के आए थे, 11 साल हो गए, आज भी देश के अंदर गौ की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? आज भारत दूसरे नंबर का बीफ एक्सपोर्ट बन गया है, जो विश्व गुरु कहलाता था, जहाँ गौ पर आधारित अर्थव्यवस्था होती थी, जहाँ गौ माता का मान सम्मान होता था, आज उस देश के अंदर इतनी भारी संख्या में गौ का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते मित्रों। आज बड़ी थोड़ी सी गाय देश के अंदर रह गई है। शंकराचार्य निकले हैं, गौ के माता के लिए जागरण कर रहे हैं, तो हम सब लोगों का भी यह फर्ज बनता है, जो संत साधु संत शंकराचार्य देश के अंदर गौ माता के लिए अलग जागरण कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, उन शंकराचार्यों की बात को मानते हुए हमें भी हिंदू समाज को संकेत करके गौ माता की रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। गौ माता कटेगी, समाप्त हो जाएगी, वही स्थिति फिर इस देश के अंदर हमारी बहन बेटियों की भी होने वाली है। आज गौ को काट रहे हैं, कल हमारी बहन बेटियों को घरों से निकाल करके ये लोग ले जाने वाले। हम सब लोग ये विचार करें, हम सब लोग पढ़ें लिखें, इंजीनियर डॉक्टर बनाएं, बच्चों को बनाएं, लेकिन हमारा भी यह फर्ज भी बनता है कि देश की स्थिति क्या होने वाली है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी अपने बच्चों को हमें बताना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बना था, केवल धर्मशास्त्र पढ़ने से और कर्मकांड से नहीं बना था, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का संतान भी हमें सिखाया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने केवल बंसी नहीं बजाई, उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो चक्र सुदर्शन का भी संधान किया था। भगवान श्री राम ने केवल मर्यादा नहीं निभाई, जब भी जरूरत पड़ी धनुष बाण को उठा करके सारी दुनिया से राक्षस विहीन कर दिया था, और अयोध्या से लेकर लंका तक जितने भी राक्षस मार्ग में पड़ते थे, उनको समाप्त करने के लिए 14 वर्ष का वनवास धारण किया था। उन्हीं के वंशज हम सब लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों में चलवाया गया। आज टीवी पर हम सब लोग बहस सुनते हैं कि औरंगजेब के समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, कहते कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था, बहुत हिंदू समाज के लिए उसने काम किए, मंदिर भी बनवाए। भैया मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब औरंगजेब अच्छा शासक था, गुरु गोविंद सिंह के 5 और 7 साल के बच्चों को दीवार में क्यों चलवाया? उनको कहा गया
कि इस्लाम स्वीकार कर लो तुम्हें जागीरदारी दे दी जाएगी, लेकिन बच्चों ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्होंने दीवार में चुनना स्वीकार किया। गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया गया, भाई मतीदास को आने से चिरवा दिया गया, भाई दयाल दास को उसकी थाल को खिंचवा लिया गया। और वो लोग कहते हैं कि औरंगजेब अच्छा राजा था, अच्छा शासक था। ऐसे कहने वाले वही लोग हैं जिनके पुरखों का डीएनए मुगलों के अत्याचारों के कारण से बदल गया था। आज वही खून उनका बोल रहा है जो औरंगजेब के समर्थन करने में लगे हुए। और ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की आज आवश्यकता है। तो मित्रों, आप सबसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं, हम लोग विचार करें आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों की क्या स्थिति होने वाली है और हमें उससे कैसे निपटना है। और गौ माता की रक्षा यदि हम लोग करेंगे तभी जाकर के हम सब लोगों की रक्षा होने वाली है। सभी लोग जो भैंस का पालन करते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जो सक्षम है वो गौ माता का पालन करें, गौ की रक्षा के लिए काम करें। और केवल इससे काम चलने वाला नहीं है कि हम वोट देकर के सरकार बना दें। जब भी कोई नेता आए वोट मांगने के लिए आए, उससे प्रश्न करो कि गौ की रक्षा के लिए क्या करोगे, धर्म की रक्षा के लिए क्या करोगे, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए तुम लोग क्या करोगे, अब तक क्या किया। तभी हम सब लोगों की सुरक्षा होने वाली है, हम सब लोगों का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। जय भारत, जय श्री राम।